जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल करंट एरिया पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन आप सभी तक समसामयिक घटनाओं, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं आप सभी से। तो आप सभी को मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला समसामयिक मुद्दा देखते हैं, जिससे हमारा पूरा भारत देश प्रभावित है, जो है ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें सट्टा लगाया जाता है, जुआ खेला जाता है। सरकार का कहना है कि आप गेम खेलिए, न कि जुआ खेलिए। तो इसी को लेकर एक विधेयक पेश किया है, जिसका नाम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 है, जिसके तहत यदि कोई ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देता है तो उसे 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना आप भराया जा सकता है। और यदि कोई इसका प्रचार प्रसार या विज्ञापन देता है तो उसको भी 2 साल तक का सज़ा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हमारे सौर परिवार में एक ग्रह है जिसका नाम अरुण है। अरुण ग्रह का 29वां चंद्रमा खोजा गया है और जिसका नाम यस 2025 U1 है। यह नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है और हमारे भारत देश के बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। हमारे देश के तेलंगाना राज्य में हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है और हमारे देश का जो आईडी बनाता है, आधार कार्ड बनाता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ साझेदारी करके बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए निर्बाध आधारित ग्राहक सत्यापित करने के लिए उसके साथ साझेदारी की है, जिससे बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, DRDO ने चांदीपुर से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर दूर तक है और इसे दागो और भूल जाओ भी कहते हैं। यदि एक बार आपने उसे दाग दिया तो अपना काम कर देगा, आप भूल जाइए उसके विषय में, कहाँ गिरा, कैसे गिरा। और यह एक बार में कई लक्ष्य को भेज सकता है। जिस तरह महाभारत में, रामायण में एक तीर मारने हजारों तीर निकलती थी कल्पना मात्र से, और ऐसे में ही उससे प्रभावित होकर DRDO ने इसे अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर से। खेलो इंडिया जल क्रीड़ा प्रतियोगिता, खेलो इंडिया जल महोत्सव श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है, जिसमें शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस आदि खेल शामिल है, जिसका शुभांकर हिमालय किंगफिशर है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन भुवनेश्वर में होगा। भुवनेश्वर आंध्र प्रदेश में है और यहीं पर ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, जो सितंबर में होने वाला है। जलालाबाद शहर का नाम बदलकर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम परशुरामपुरी रखने का प्रस्ताव रखा है। यह मुग़ल शासक जलालुद्दीन अकबर के नाम पर रखा गया था जलालाबाद, उसका नाम बदल करके परशुरामपुरी रखने का प्रस्ताव पेश किया है हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी ने। मदरसा बोर्ड भंग कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में मदरसा बोर्ड भंग करके उसका नाम अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण कर दिया गया है। भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है, जिसका काम सभी अल्पसंख्यक समुदायों, धर्मों के लोगों, बच्चों को, छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। और उत्तराखंड में ही समान नागरिकता संहिता लागू है और 1-2 राज्यों में, गोवा में भी पहले से ही लागू था और 1-2 राज्यों में बातें चल रही हैं
कि यूसीसी लागू करने में समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो कि एक यूटी है वहाँ पर अपने विधानसभा में 5 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ के राज्यपाल 5 सदस्य अपने विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल करंट एरिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।